स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो मैं फार्मा रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, लेकिन बीच बीच में हमारी मेडिकल फील्ड रिलेटेड वीडियोस को भी मैं अपलोड करती हूँ ताकि हमारी नॉलेज जो है वो अपग्रेड होती रहे। सो वैसे ही आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एक टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय कॉमन है, दैट इज़ अ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इसलिए क्योंकि रेनी सीजन है एंड ये जो पॉइजनिंग है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इस रेनी सीजन में। सो सबसे पहले समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग है क्या। सो फूड पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का कंजप्शन करने से पेशेंट को एक इलनेस हो जाती है या बीमारी हो जाती है एंड उसको डिसेंट्री, डायरिया या वॉमिटिंग जैसे कंडीशंस अराइज हो जाती है। सेकेंड इज व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर द फूड पॉइजनिंग, कि फूड पॉइजनिंग होती क्यों है या किस वजह से होती है। सो अगर हम बात करें कॉजेटिव एजेंट्स की तो 90% जो फूड पॉइजनिंग होती है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया, जिसमें कि आते हैं हमारे साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, विब्रियो। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा, इसका रीज़न ये है कि इनको ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ आवर 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन टेम्परेचर है हमारे इंडिया में। इसके अलावा जो एक और मेन इम्पॉर्टेंट पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग के लिए दैट इज़ द फंगी, जिसमें कि एस्परजिलस फंगी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करती है फूड में एंड जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। बट क्वेश्चन इज दैट कि ये बैक्टीरिया एंड फंगी पॉइजनिंग क्यों करते हैं या ये हमारे फूड पे अटैक क्यों करते हैं। इसका सिंपल रीज़न है कि जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सेम वैसे ही बैक्टीरिया एंड फंगी को भी सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड कार्बोहाइड्रेट। एंड ये तीनों ही चीज़ें हमारे फूड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। तो ये एक अडेप्टेबल टेम्परेचर होता है, एक अडेप्टेबल एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया एंड फंगी को ग्रो करने के लिए। ऐसे ही बैक्टीरिया या फंगी को उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके एक तरह के टॉक्सिन्स को रिलीज करती हैं एंड यही टॉक्सिन्स ह्यूमन की सेल्स को या उसके ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया, डिसेंट्री या वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस अराइज होती हैं। अब कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉन है फूड पॉइजनिंग के लिए, यानी कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ओपन फूड से ही फूड पॉइजनिंग होती है, और भी कई सारे ऐसे फूड होते हैं रॉ या अनकुक्ड फूड जो कि ऑलरेडी उनमें पहले से ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे रॉ एग्स। रॉ एग्स में सबसे ज़्यादा साल्मोनेला, अगर वो रॉ एग्स या अनकुक्ड एग्स हैं तो उनमें पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला। एंड ये रॉ एग्स ज़्यादातर यूज़ होता है मायोनीज बनाने के लिए, होम कुक्ड मायोनीज बनाने के लिए, जिसमें कि ये कॉमन बैक्टीरिया पाया जाता है एंड इसका कंजप्शन करने से पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए जो मोमोज वगैरह के साथ जो मायोनीज मिलती है उनसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है बिकॉज दे आर रॉ और अंडर कुक्ड एग्स के बनी हुई होती हैं। इसके अलावा कुछ अनकुक्ड मीट जो होती है, अनकुक्ड मीट में भी हमारा साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, या रेड मीट में भी साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है कि अगर वो मीट प्रॉपर तरीके से कुक ना हो तो भी वो साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया को कैरी करती है एंड फूड पॉइजनिंग कर सकती है। थर्ड आता है हमारा अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो पास्चराइज्ड नहीं है या बॉइल्ड नहीं है, उनमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ देखी जाती है, जो कि अगर कोई पर्सन उनको बिना बॉयल किए या अनपास्चराइज्ड कंजप्शन करता है तो उसको फूड पॉइजनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए कि जो भी मार्केट में दूध आते हैं वो सारे पास्चराइज्ड होते हैं। यानी पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उनको बॉयल करके एंड तेज़ी से उनको रैपिडली कूल कर दिया जाता है, जिससे उनके बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर आते हैं हमारे ऐसे फूड्स जिनको हम बोलते हैं डेली फूड्स। डेली फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम कुक करके एंड पैक्ड कर देते हैं एंड फिर उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म पे यूज़ करते हैं, जिसमें
सैलेड्स होते हैं या आप बोल सकते हैं कुछ सैंडविचेस होती हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक पैक्ड रहने की वजह से भी इनमें भी कई सारे बैक्टीरियल ग्रोथ देखी जाती है। था कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कंटेन करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि ओपन में सेल हो रहे हैं, और अगर उन पे कोई भी हाउस फ्लाइज वगैरह हैं जो कि कंटामिनेटेड या अनसैनिटाइज जगह से आकर के एंड उन फूड को कंटामिनेट करती हैं, एंड उससे एंड उनका यूज़ करने से भी फूड पॉइजनिंग होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पैक्ड आइटम्स हैं जिनको अगर हम एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं उनके। इसके अलावा और भी कई सारी कंडीशंस हैं जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर सकती हैं। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ वी प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, किस तरीके से हम फूड पॉइजनिंग को बचा सकते हैं। प्रिपेयरिंग फूड एंड कुकिंग फूड प्रॉपरली, यानी कि अपने खाने को अच्छी तरीके से पकाना एंड उसको कुक करना ताकि उसमें किसी भी तरह के अगर फंगी या वायरस या बैक्टीरिया हो तो वो मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव नहीं कर सकते एंड वो डेड हो जाए। सेकेंड वन इज द वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। इसका मतलब जब भी हम खाना बनाएं तो हमें इस चीज़ या हम खाना खाएं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ जो है वो क्लीन होने चाहिए, जिससे कि फूड आइटम्स पे होने वाली कंटामिनेशन को हम बचा सकते हैं। थर्ड है कि हमेशा कोई भी फूड हम ले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दैट फूड आइटम्स मस्ट बी फ्रेश, यानी कि वो फ्रेश होना चाहिए। दिन से रखे हुए फूड मटेरियल या फूड का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के। इज द मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हमेशा कुक करके अच्छे तरीके से ही खाना चाहिए, अंडर कुक्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अंडर कुक्ड भी होंगे तो भी वो बैक्टीरिया क्रिएट या बोल सकते हैं कि कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अलावा यूज क्लीन इक्विपमेंट्स रैदर दैन हैंड्स। कहीं पे भी अगर आप खाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि दैट पर्सन कैन यूज़ ग्लव्स और नॉट। और घर में भी अगर हम खाएं तो हम ये चीज़ का याद रखें कि जो भी हम यूटेंसिल्स ले रहे हैं वो दैट शुड बी क्लीन, और हमारे हाथ भी क्लीन होने चाहिए ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकें एंड फूड पॉइजनिंग से बच सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड पॉइजनिंग। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी अबाउट द डेंगू।